मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया है, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटी ने कल पहले रोजे का ऐलान कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शहादतों की वसूली के बाद यह ऐलान कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। जियो न्यूज़ के नाजरीन ने चांद अपनी टीवी स्क्रीनों पर भी देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई, जिनमें कोयटा, इस्लामाबाद, वज़ीरिस्तान, दीर, कराची, बुनेर, मर्दान, टडोला यार और दीगर मकामात शामिल हैं। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज तरावी अदा की जा रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद तारिक रोड पर वाक़ई मस्जिद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वलीद, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं पहली तरावी के लिए? देखिए, मुल्क भर की मसाजिद में जैसे उनकी रौनकों में इजाफ़ा हुआ है, तो इसी तरह जो कराची की मसाजिद हैं उनकी रौनकों में भी इजाफ़ा हुआ है, नमाजियों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त हम तारिक रोड पर कायम रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं, जहां नमाज तरावी अदा की जा रही है। दीगर मसाजिद की तरह नमाज इशा के बाद नमाज तरावी का एहतमाम यहाँ पर किया गया है। कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर 20 रकातें तरावी की अदा की जाती हैं, 10 रकातों के बाद एक वक्फ़ा लिया जाता है और उसके बाद फिर अगली 10 रकातें अदा की जाती हैं। जबकि एक और हालिया चंद बरसों में रुझान ये भी देखने में आया कि कराची के जो शादी हॉल्स हैं वहाँ पर भी नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम किया जाता है। और एक ख़ूबसूरती, एक मज़बूत पहलू ये भी सामने आया कि वहाँ पर जो कुरान पाक की तशरीह है वो भी की जाती है और साथ साथ कुरान पाक का तर्जुमा भी सुनाया जाता है, ताकि जो मुसलमान हैं वो कुरान पाक की तालीमात को अमली ज़िंदगी में नाफिज कर सकें। जो शहर के बाज़ार हैं, जो मरकज़ी बाज़ार हैं, वहाँ पर 6 रोज़ा, 10 रोज़ा, 20 रोज़ा तरावी भी अदा की जाती है, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो मसरूफियात हैं कारोबारी तबके की, उनमें इजाफा हो जाता है। को मद्देनज़र रखते हुए ये एहतमाम और इंतजाम किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वलीद अहमद, आप तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही शहर की मसाजिद में नमाज तरावी अदा की जा रही है, जबकि शहरी माह मुक़द्दस की बरकतों के हुसूल के लिए इबादत में मसरूफ़ है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। जी, चांद नज़र आने और रमज़ान मुबारक के ऐलान के फ़ौरन बाद इशा की नमाज हुई मुख्तलिफ़ मसाजिद में, और इस वक्त नमाज तरावी के लिए शहरी मुख्तलिफ़ मसाजिद का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त भी हम एक सुनहरी मस्जिद में मौजूद है, देख सकते हैं जो नमाज तरावी के लिए शहरी है वो मौजूद है, मुख्तलिफ़ मसाजिद का रुख कर रहे हैं। पहली नमाज तरावी है और इसके अलावा यहाँ पे एहतमाम किया गया है शहरियों की जानिब से, क्योंकि ऐलान किया गया है बाकायदा मरकज़ी चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से, जो रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल हो चुका है। तो इस हवाले से यहाँ पे इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ मसाजिद में नमाज तरावीह अदा की जा रही है। जी, रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने के ऐलान के बाद फैसलाबाद में नमाज तरावी अदा करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। जी, आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के बाद जैसे ही रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि रमज़ान मुबारक का जो है वो महीना शुरू हो चुका है, तो इस बाबरकत महीने के हवाले से जो है अब फैसलाबाद की तमाम मसाजिद के अंदर जो है वो नमाज इशा के बाद नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही है। इस सिलसिले में मैं इस वक्त जामिया मस्जिद डी ग्राउंड टेक्निकल हाई ग्राउंड के बाद जो मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है वहाँ पे जो है ख़ुसूसी तौर पे जो है नमाज तरावी का अहतमाम किया गया है, और जो बच्चे, बूढ़े और बुज़ुर्ग जो हैं नमाज तरावी यहाँ पे अदा कर रहे हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे जो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो तमाम मसाजिद के अंदर फैसलाबाद की जो जितने भी मसाजिद हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है जो कि यहाँ पे आने वाले नमाजियों को जामे तलाशी के बाद जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो इबादत की जा रही है उस सिलसिले में भी जो हैं वो ख़ासे पुरजोश हैं। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही जो है लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मस्जिदों को आबाद करने के लिए पहुंची है और इस वक्त जो है वो नमाज अदा करने का फैसलाबाद के अंदर जो है वो सिलसिला जारी है और नमाज तरावीह जो है वो अदा की जा रही है। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक की पहली नमाज तरावीह अदा की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आहिद शेरवानी से। जी, माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मसाजिद में नमाज तरावीह के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं और ये सिलसिला पूरे रमज़ान इसी तरह जारी रहेगा। आज जबकि जैसे ही ऐलान किया गया कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और उसके साथ ही तमाम मसाजिद में ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद नमाज तरावीह अदा करने के लिए मसाजिद में पहुँच गई और इस वक्त भी हम एक मस्जिद में यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर नमाज तरावीह अदा की जा रही है और तरावीह का ये सिलसिला पूरे माह रमज़ान इसी तरह जारी रहेगा। माह सयाम की आमद के साथ ही सरखर की मसाजिद में नमाज तरावीह की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, बाबरकत माह रमज़ान की आमद के साथ ही मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावीह का सिलसिला भी शुरू हो गया है जिसमें शहरियों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है जिनकी जानिब से बाद नमाज इशा नमाज तरावीह की अदायगी का सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला जहां मसाजिद में शुरू किया गया है वहीं पे घरों में भी नमाज तरावीह का खुसूसी एहतमाम किया गया है। मर्दों का अलग और खवातीन के लिए खुसूसी अलग से बंदोबस्त किया गया है। घरों में भी इस तरह नमाज तरावीह की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया है जो कि पूरा माह रमजान जारी रहेगा। जी, ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक है, हम पार्लियामेंट में दिया गया धरना खत्म करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो खुद खान साहब ने भी पैगाम भेजा है और इसी तरह से डॉक्टर आसिम है, उनको एक्सेस दी जाए जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं। ये जो आंख में क्लाट आता है ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है। ये सादा चीज़ नहीं, आंख बहुत हसास चीज़ होती है। इनका इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। वहाँ के डॉक्टर कम्पिटेंट हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, आज़ाद डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। लिहाजा माह रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। रिहाई फोर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। ईद के फौरन बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लिया जाएगा। बानी जिसको जिम्मेदारी देंगे उसको उस फोर्स की कमान दी जाएगी। पहली तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और आज़ाद मीडिया के लिए होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा कि पार्टी में इस मामले पर कोई बात नहीं हो रही। बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान रहाई फोर्स बना रहे हैं तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? ईद के बाद जो ये बात इन्होंने आज की है, मैं आज इस बात के ऊपर जो है वो कंडीशन लगाने को तैयार हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि रमज़ान में भी इमरान खान की मुलाकातें बंद हो जाएंगी। पर वो तो फिर जो है ना वो अंडरस्टूड है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी पार्टी के किसी लेवल पे इस बारे में कोई मुशावरत हुई है। खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, महमूद खान साहब और अल्लामा राजा नासिर को उन्होंने पूरा मैंडेट दिया हुआ है, मुज़ाकरात के हवाले से भी, एहतजाज के हवाले से भी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बाहर नहीं आना। ऐसा ही कहने क्यों? उनको एक तरफ से तो ये फीड किया जा रहा था कि जी बस
इनकलाब आ गया है। दुनिया जो है वो बिल्कुल सारा मुल्क जो है वो आपके लिए निकलने और इस्लामाबाद का घिराव करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनको एक वाइज जो है वो एडवाइस दी जा रही थी और मोहसिन नकवी साहब उसमें जो है वो यानी इनके साथ बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल थे कि आप ऐसा ना करें, इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ ना जाएं और आप इधर संगजानी बैठ के साथ आपके साथ बात करते हैं। तो इमरान खान साहब पहले इस बात के ऊपर रजामंद हो गए। रजामंद होने के बाद फिर दोबारा वो जो है वो बैकआउट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है ना वो बुशरा बेगम साहबा फ़ैसला करेंगी। तो उन्होंने फिर फ़ैसला ये किया कि जी मैंने जो है वो डी चौक ही जाना है। क्यों खान साहब रहा क्यों नहीं होना चाहते? जब आप इस तरह के डायलॉग में बैठते हैं, इस तरह के मामलात, तो आपको बहुत सारी कंसेशन देनी भी पड़ती हैं। आप सबसे बड़ी मिसाल नवाज शरीफ साहब की हमारे सामने, ठीक है, उन्होंने उसकी एक मुज़ाकरात की कॉस्ट दी ना, अमली सियासत से बाहर निकलना पड़ा, मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है, जलावतनी एक पेपर डील साइन करनी पड़ी। क्या इमरान खान साहब इसलिए कोई डील नहीं कर रहे कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते? देखिए बिल्कुल इसी तरह का मामला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए थे। इस सिलसिले में इंक्वायरी की गई तो हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और फेडरेशन कसूरवार करार पाई है। इन्होंने इस टूर के लिए जितने पैसे मांगे वो मेरा ख्याल 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख थे, वो इनको दे दिए गए। किसको? जो फेडरेशन को। फेडरेशन के सदर कौन फेडरेशन है? को फेडरेशन के सदर जो है वो तारिक बुगटी साहब हैं। तारिक बुगटी साहब हैं और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब। राना मुजाहिद साहब। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई कि इंक्वायरी इसकी करवा ली। 1 करोड़ पे आपने दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वो तारिक बुगटी साहब किधर ले गए? बहरहाल वो इंक्वायरी करवाई है, उसमें वो कसूरवार पाए गए हैं। तारिक बुगटी साहब जो पूरी जो उनकी फेडरेशन है, एसोसिएशन है। लेकिन मामला ये है कि बात तो वही है ना कि जब फिर पॉलिटिकली जो लोग हैं वो मैनेज करके लगे हुए हैं तो वही चलते आ रहे हैं। आप वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं। तो मैं बात तो मैंने सही कर रही है, बल्कि मैंने तो 1-2 मरतबा कोशिश की है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, हाँ, लेकिन नहीं छुड़ा सके। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में मौजूद इल्ज़ामात को मुमकिना तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। माहिरीन ने एप्स्टीन फाइल्स केस की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन की लाखों फाइलें इस बात की निशानदेही करती हैं कि एक आलमी मुजरिमाना नेटवर्क मौजूद था जिसने ऐसे इक़दाम किए जो कानूनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। रमज़ान का ऐलान होते ही इस्लामाबाद की मार्केटों में रश बढ़ गया है। लोग अपनी पसंदीदा खाने की अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। तफसील बता रही हैं नौरीन सलीम। जी, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और अब इस्लामाबाद के शहरी ग्रोसरी स्टोर्स पे निकले हैं, सुपरमार्केट्स में निकले हैं, होलसेल मार्केट्स में निकले हैं और वो अपने जो ग्रोसरी है, स्पेशली रमज़ान से रिलेटेड ग्रोसरी है, उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो मीठा शरबत इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड आइटम, वो फ्रोज़न जो अवेलेबल होते हैं, वो उनकी ज़्यादातर मैंने यहाँ पे लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा है। ख़वातीन, बच्चे, बड़े अपने अपने पसंद की खाने की चीज़ें ख़ासतौर पर जो इफ्तार के लिए इस्तेमाल होंगी उसकी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी,